Good evening, class. In the previous class, we were studying about the molecular orbital theory, and as I have told you कि मैं संडे को भी क्लास लूंगा आप लोगों की, so उस बेसिस पे हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को आज कंप्लीट करना है। तो प्रीवियस क्लास में हमने हाइड्रोजन एंड हीलियम के बारे में स्टडी किया था कि कैसे उसके बारे में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि कैसे उनके बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कैसे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिलीट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तीन और मॉलिक्यूल्स के बारे में, दैट इज बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, एंड उसके बाद हमें ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, ये तो अभी हम सेम यानी हेटेरोन्यूक्लियाई कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग होमोन्यूक्लियाई के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो क्लास, जब हमारा केस आता है बोरॉन का, B2 का, ठीक है, तो जैसे इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2 2s2 2p1 होता है। यानी जब इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा। थ्री लेवल्स में ये इंक्रीज होता है। सॉरी, लिटिल बिट डायग्राम। एंड इसके अंदर एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है ऐसे, क्योंकि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि x और x सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि y और z क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे हम बोरॉन, यहाँ पे भी एक बोरॉन क्योंकि B2 है, यहाँ पे 1s2, यहाँ पे भी 1s2, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे भी 2s2, और यहाँ पे 2px1 और 2py 0 है, 2pz भी 0 है, एंड यहाँ पे भी 2px1 2py 0 है एंड 2pz भी 0 है। यानी जो इसके तीन ऑर्बिटल होते हैं वो ऐसे, या तो आप सिंपली चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2p1, ये भी 2p1, एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, बाकी के दो ऑर्बिटल्स मेरे क्या है, खाली है। उसी प्रकार यहाँ पे भी बाकी के दो ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। तो जब हम इसकी फिलिंग करते हैं बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, तो हमको पता है लोअर शेल में आप बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। लेकिन जब हम इसकी फिलिंग करते हैं तो इसकी जो फिलिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि पाई वाले यहाँ नीचे आएंगे, सिग्मा ऊपर, उसके बाद फिर से पाई वाले दोनों यहाँ नीचे और सिग्मा ऊपर। ये आपको कुछ इस तरीके से फिलिंग करनी होगी। मैं इसको थोड़ा लार्ज में बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक, तो मैंने क्या कहा, यहां जैसे 2p1 है, यहां पे भी 2p1 है, यहाँ दो तीन ऑर्बिटल जिसमें से एक भरा है, बाकी दो एम्प्टी, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, पाई वाले नीचे, सिग्मा ऊपर, पाई वाले नीचे, सिग्मा ऊपर, यानी बॉन्डिंग नीचे और एंटी बॉन्डिंग में पाई नीचे और सिग्मा ऊपर। तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉन्डिंग वाला फेल होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका नाम क्या हो जाता है, सिग्मा 1s2। उसके बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका नाम क्या हो जाता है, सिग्मा स्टार 1s2। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, सिग्मा 2s2, फिर इसका भी सिग्मा स्टार 2s2। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये क्या है, ये पाई 2py है, ये क्या है, पाई 2pz है, ये क्या है, सिग्मा 2px है, ये पाई स्टार 2pz है, ये y है, ये क्या है, पाई स्टार 2pz है। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px।
ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग होती है ये एज पर हुंस रूल से होती है। ये किसके बेसिस पे होती है? एज पर हुंस रूल, यानी पहले सिंगल भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होनी है। एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ठीक है। अब तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों फिल हो गए, तो बाकी का क्या हो जाएगा? बाकी सारे क्या हो जाएंगे? एम्प्टी हो जाएंगे। तो ये है बोरॉन का एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी जब बात करूं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 2 माइनस 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो बोरॉन बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखना चाहूं तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब अगर मैं बात करूं कार्बन की कि C2 एग्जिस्ट कैसे करता है, तो C2 जो रहेगा सेम ये वाला वैसे ही रहेगा, बस यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन आ जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अब फर्क क्या है? उसके पास 2p2 होता है, इसके पास भी 2p2 होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। जब मैंने इसकी जब फिलिंग करना शुरू की कि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आएगा क्योंकि पहले लोअर एनर्जी लेवल फिर हायर एनर्जी लेवल, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां। फिर से सुन लीजिए कि पहले लोअर एनर्जी लेवल भरा जाएगा, उसके बाद अपर में जाएगा, और पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है वो कुछ अलग है। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 आ रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सबके सब पेयर्ड हैं, तो C2 का क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर होगा यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो नाइट्रोजन है। तो जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसे आए कि आपको एमओटी बना के दिखाना है तो आपको कंप्लीटली स्ट्रक्चर बनाना है, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। अब N2 की बात करूं अगर मैं, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 2p3 यानी 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, यानी यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक यहां आया, आ गया, एक इसका आया, आ गया, फिर एक इसका आया, फिर एक इसका आया, पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पे दोनों एक एक मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक यहां चला गया और एक यहां आ गया। कितने सारे बॉन्डिंग इसके भर गए, एंटी बॉन्डिंग सारे के सारे खाली रह गए। तो इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहूं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3, यानी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और हमेशा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बिल्कुल करेक्ट थी। दूसरी बात, क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं, ये भी फिल, ये भी फिल, ये भी फिल, ये भी फिल, उसी प्रकार ये भी और ये भी फिल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है क्लास। तो होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होगा कि हमें नाइट्रोजन तक कैसे बनाना है। अब जब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे एक्सेप्शनल केस लग जाता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के केस में, यानी जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की नाइट्रोजन के ऊपर के एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस क्या है तो देखते हैं। चेंजेस ये है कि हमारा एंटी बॉन्डिंग का जो अरेंजमेंट है वो यही रहता है। फर्क यह है कि बॉन्डिंग का अरेंजमेंट बदल जाता है, यानी अब सिग्मा नीचे आएगा और पाई ऊपर चला जाएगा। किसके केस में? नाइट्रोजन से ऊपर के केस में, यानी अब ये ऐसे बदल जाता है। यानी अब सिग्मा नीचे और पाई ऊपर, यानी ये क्या है? सिग्मा 2p(x) और ये क्या है? पाई 2p(z) और y, और ये क्या है? पाई 2p(z), ठीक है। यानी जब मैं ऑक्सीजन की बात करूं O2 की, तो एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां,
ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4, इसका भी 2p4। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब फिलिंग कैसे होगी देखते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, चलता है। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला आएगा, यहाँ पे आ गया, ये वाला आ गया, ये भी आ गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है। अब तीनों देखो 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन फिल, बचा कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला और ये वाला। ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस 6 और 2 डिवाइडेड बाय 2 2 आता है। यानी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और हमने यही पढ़ा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी यही पढ़ा है। तो ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब रूल क्या बोलता था कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, पर जब उन्होंने प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया तो ऑक्सीजन क्या था, पैरामैग्नेटिक था। और यहाँ पे भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको पैरामैग्नेटिक इन नेचर बोलेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसी प्रकार फ्लोरीन आपके लिए होमवर्क है, बस सेम आपको ऐसे करना है जैसे अभी तक हम करते हैं। तो फ्लोरीन आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको आपको करना है और मुझे बताना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब इसमें हम एक दो और एक्सेप्शनल केसेस का स्टडी करते हैं। एक्सेप्शनल केसेस का स्टडी का मतलब है कि अभी हमने O2 पढ़ा है, अगर मैं बोल दूं O2 प्लस निकालो, O2 माइनस निकालो, O2 2 माइनस निकालो, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपको इनको बॉन्ड ऑर्डर की बेसिस पे अरेंज करना है। तो O2 प्लस की अगर मैं बात करूं, किसकी, O2 प्लस की, यानी ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के पास मिला करके 16 इलेक्ट्रॉन है, पर जब मैं O2 प्लस की बात कर रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कुल मिलाकर के 15 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। यदि मान लो कि ये ऑक्सीजन नॉर्मल है तो ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p3 हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला चला गया, ठीक है। ये फीलिंग तो वैसे ही होगी जैसे चल रही थी, इसकी फीलिंग भी वैसे ही होगी जैसे चल रही थी। बारी आती है इसकी फीलिंग की, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, O2 प्लस की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 प्लस का भी देखते हैं कि कैसे करना है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, O2 प्लस का। पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया। अब कौन सा बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, जो कि कहाँ जाएगा, सिर्फ इसके पास। अब तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है केवल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की फिलिंग हो गई। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर में कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 2, कितने हो गए, 2.5। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5 है। तो अगर मैं अरेंज करूंगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो O2 प्लस का ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है एज कंपेयर टू O2, ठीक है। और ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है O2 माइनस की, O2 माइनस की। तो इसको कैसे करना है तो देखते हैं। O2 माइनस का मतलब है कि किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, यानी पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब माइनस आ गया, यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 5 हो जाएगा, क्योंकि भैया 17 इलेक्ट्रॉन्स में 8 इसके पास है, तो इसके पास कितने होंगे, 9, 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो 5 कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जाएगा। फिलिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक, देखो ये दोनों फिल हो गए एक एक से, फिर एक एक आ गया, एक एक फिल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। कौन से, ये वाला और ये वाला। तो दोनों यहां आ गए, इसको यहां रख दिया, क्योंकि देखो पहले सिंगल फिलिंग हुई, ये वाला यहां आया, ये वाला यहां आया, अब इसका ये बचा है, ये यहां पे आ गया, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर, कैसे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1.5 आ रहा है, यानी O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गया, 1.5। अब उसी तरीके से आपको O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है।
कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, तो मैं बता देता हूँ। O2 माइनस यानी कुल मिलाकर के टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पे भी एक माइनस लगा देना और यहाँ पे 5 कर देना, और मुझे कैलकुलेट करके बताना कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क दिए, F2 और O2 का। अब बात करते हैं नियॉन के बारे में। Ne2 क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। Ne2, ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा नीचे वाला। जब ऊपर वाले की बारी आती है, तो मैंने कहा था नाइट्रोजन से ऊपर वाले कंपाउंड में थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस का अप्लायंस चालू हो जाता है, यानी सिग्मा वाला नीचे, पाई वाला ऊपर, पाई वाला नीचे, सिग्मा ऊपर, ठीक है, फर्क पड़ रहा है। सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, ये क्या हो जाता है, पाई स्टार 2py, ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2pz, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2px। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन के बारे में चल रहा है, 1s2। यहाँ पे भी कौन आ गया, नियॉन आ गया। यहाँ पे भी नियॉन, सॉरी, यहाँ 2s2, और यहाँ पे 2p6, यहाँ पे भी 2p6। तो 1 2 3, 1 2 3, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दो। तो नीचे की फिलिंग तो आप लोगों के लिए इजी है, वो आप कर सकते हो। यहाँ की फिलिंग देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है, बारी बारी फिलिंग होगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो टोटल 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब फिलिंग करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो एंटी क्लॉकवाइज था, इसका भी यहाँ, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला यहाँ, इसका भी यहाँ, इसका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, इसका भी यहाँ, पूरे के पूरे भर गए। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करें, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना आया, 0। यानी नियॉन नियॉन के बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये कौन सा है, ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। तो होप क्लास आपको यहां तक क्लियर होगा कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अभी तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, अभी तक हम पढ़ रहे थे सारे के सारे होमोन्यूक्लियाई के बारे में, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस सेम है। अगर हेट्रोन्यूक्लियाई की बात आए, जैसे CO हो गया, NO हो गया, OF हो गया, इसके बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो हमको ऐसे ही करना होगा। यानी मैं सिर्फ आपको एक CO का बता रहा हूं, बाकी आपको एज इट इज करना है। लेकिन याद रहे, हम जो MOT बनाएंगे वो नाइट्रोजन वाला ही बनाएंगे। यानी मैंने जो नाइट्रोजन से पहले वाले के जितने भी केसेस बताए ना, जिसमें सिग्मा नीचे था, पाई ऊपर था, ठीक है, तो आपको वही वाला इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। सॉरी, जिसमें पाई नीचे था और सिग्मा ऊपर था, ठीक है, तो आपको वो लगाना है। तो CO का मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। तो देखिए CO का, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टर्ब है। एक तरफ क्या आएगा, कार्बन, और एक तरफ क्या आएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, 1 2 1 2 1 2 1 2, और इसका 1 2, और इसका 1 2 1 1। लेकिन मैंने क्या कहा, जो इसकी फिलिंग करोगे वो ऐसे करोगे कि पाई नीचे आएगा, सिग्मा ऊपर, फिर पाई नीचे, सिग्मा ऊपर, और इसका तो एज इट इज जैसे चलते आ रहा है, चलाना है, ठीक है। तो कैसे करोगे देख लो, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां, सिग्मा 1s2,
इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिग्मा स्टार 1s2, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, सिग्मा 2s2, फिर इसका एक यहाँ, सिग्मा स्टार 2s2। इसका नाम क्या है? पाई 2p वाई, इसका नाम पाई 2p z, इसका नाम सिग्मा 2p x। ठीक है, और ऊपर वाले का नाम तो आप जानते हो, पाई स्टार सिग्मा स्टार। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, अब बताना, यहाँ तो पूरे के पूरे फिल हो गए, बचा ही नहीं। तो यहाँ बचा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बचा है? एक ये और एक ये, यानी दोनों यहाँ आ जाएंगे, आ गए। यानी CO के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 14 और 14 किसके पास थे? नाइट्रोजन के पास थे। इसका मॉलिक्यूलर क्या निकालो? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 कितने आ गए? 6 8 3 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या सिंपल लॉजिक से ये समझना है कि C और O के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, ऑर्डर रहेंगे, 3 बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो जब भी आपको ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया हो, जैसे NO मैंने कहा, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 15 इलेक्ट्रॉन्स, और 15 किसके पास थे? O2 प्लस के पास थे, यानी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 आएगा, सिंपल सा है। उसके बाद FO, जैसे मैंने कहा, FO किसका है? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 किसके पास थे? O2 माइनस के पास थे। तो आपको ऐसे समझना होगा कि ये कैसे वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कॉन्सेप्ट आज हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, कि आपको ऐसे बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, या सिंपल कभी कभी आपसे दे देता है, जैसे एनसीईआरटी में आपका अरेंजमेंट दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी में कि O2 माइनस O2 प्लस को इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करो, या सिंपली ऐसे भी दे सकते हैं N2 प्लस N2 माइनस में अरेंज करो, ऐसे भी दे सकता है, या इनके बीच में भी दे सकता है, किसी में भी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे, या सिंपली एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, आपको पूछ लेगा कि किसी का बना के दिखाओ, तो आपको वैसे करना होगा। तो क्लास अब सिर्फ 2 टॉपिक्स आपके चैप्टर से रिमेनिंग है, एक है इंडक्ट पेयर इफेक्ट और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मुश्किल से 5 मिनट का लेक्चर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 भी क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो होप यू ऑल विल वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क कि सर हमको यहाँ डाउट है, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर होमवर्क। ठीक है, कि आपने ये होमवर्क किया हुआ है एंड मुझे ये सेंड करेगा। तो टेक केयर।